जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे डिफरेंशिएशन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक 2 लेक्चर बना चुके हैं, तो डिफरेंशिएशन बड़ा है और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था ना सब यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक ना। अभी तक 2 लेक्चर है, आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और यहाँ तक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का भी ऑलरेडी बना चुके हैं। अब जाइए, वहां पर लिखा होगा क्लास 12 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझते हैं जो कि ये सब क्वेश्चन कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जो पढ़ चुका होगा उसको कोई टेंशन नहीं है इसको बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो वीडियो नहीं देखे अभी तक उसको दिक्कत हो सकता है अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब, ठीक ना। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। कभी भी अगर एक फॉर्मूला बताए थे कि डिफरेंशिएशन करना है एक्स के पर एन के बटा में डीएक्स, इसका क्या होता है, तो यहाँ जो पावर है वो आगे आ जाता है, ठीक। यहाँ एक्स के पावर कितना एन माइनस 1 हो गया, ये जितना एन था उसमें से एक हम आगे रख लेंगे तो ये को तो कम हुआ ना जी, इसलिए हम एन माइनस 1 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक उसी प्रकार अब इसका करना डिफरेंशिएशन। पहले एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ तीनों एक में है, ठीक है। इसको अलग अलग करते हैं। पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर करेंगे डीएक्स रिस्पेक्ट में, ठीक, प्लस फिर इसका करेंगे d3x बटा में dx प्लस फिर 2 के करेंगे डिफरेंशिएशन 2 के dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर करना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखिए एक्स के पर एन, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो 2 है ना वो आगे रख लेंगे, फिर यहाँ पर एक्स है एक्स लिख देंगे और 2 में से हम एक को रख दिए तो एक तो कम हो गया जी, यहाँ पर एक्स के पर 1 होगा। हम लोग 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि कुछ नहीं है तो उसके माथा पर 1 है, ठीक है। अब सुनिएगा, प्लस प्लस कर देंगे, 3x है तो x का कितना होता है 1 होता है, तो 3 क्या कोफिशिएंट है बाहर रख दिए, ठीक ना। ये मतलब यहाँ 3 क्या अचर पद है, ठीक है। अब देखिएगा प्लस 2 के 2 क्या है, 2 में x है नहीं है, 2 में x नहीं है इसका मतलब क्या कोफिशिएंट है, ठीक ना। कोफिशिएंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। इसका कितना आ गया जी, यहाँ पर 2x और प्लस कितना हो गया 3 हो गया आपका आंसर, ठीक। अब देखिएगा, अब ये दोनों के करना है। अब चलते हैं एक साथ करते हैं, ठीक ना। ये आपको अलग अलग करके बता दिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं। पहले करना 2x के तो 2 बाहर निकाल दीजिए, ठीक। और x का डिफरेंस 1 होता है तो गुणे 1 कर दीजिए, प्लस 3 का कितना होगा 0 होगा क्योंकि 3 में x नहीं है, ठीक। तो कहना 2 एकम 2 और प्लस 0 तो 2 आंसर हो गया। अब देखिए इसमें डिफरेंशिएशन करना cos इनवर्स sin x। पहले cos इनवर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए। डिफरेंशिएशन cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा, अब यहाँ cos का पहले करना है, क्या करना, पहले cos से करना है तो पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए cos का, cos इनवर्स sin x बटा में कितना हो गया dx हो गया, ठीक। अगर dx लिखते हैं इसका मतलब है कि पूरा करना है, लेकिन पहले हमको cos से करना है, इसलिए जो जितना इसके अंदर है वो यहाँ पर लिख दीजिए, वो यहाँ पर लिख दीजिए। इससे साबित होता है कि हमको बस यहाँ पर cos इनवर्स का हमको निकालना है, ठीक है, गुने। अब जो यहाँ पर है वो यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएशन sin x बटा में dx। यहाँ पे x था तो x हो गया। अभी पूरा हो गया। अगर इसको डायरेक्ट लेके चलते तो पहले cos इनवर्स को निकालते तो निकाल दिए, फिर cos के बाद sin के निकालते तो sin रख दिए। अब देखिएगा cos इनवर्स x जब कितना sin x है, इसका फॉर्मूला जानते हैं -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर कितना है जी, x की जगह पर देखिए तो sin x है तो sin स्क्वायर x हो गया, बीच में गुना हो गया। sin x का डिफरेंस कितना होता है cos x होता है, हो गया। अब देखिएगा -1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर एक्स, बीच में गुना है cos x हो गया बराबर -1। अब देखिए यहाँ पर रूट है यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या हुआ कट गया तो कितना बच गया cos x, गुने में कितना हो गया cos x हो गया, cos x कट गया तो कितना बच गया -1 हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको बनाना है, हम आप लोग को धीरे धीरे समझाते हैं इसलिए ताकि कोई भी बच्चा समझ सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तो लिखिए, इसको आगे मिटाते हैं। देखिए
देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिएगा, यहाँ 4 लिखिएगा क्वेश्चन नंबर और यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब देखिए दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसको फॉर्मूला बैठा दीजिए, ठीक है। अब देखिए y बराबर हो गया, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो 2 tan इनवर्स x होता है। कितना होता है? 2 tan इनवर्स x। अगर आप नहीं तो याद किए हैं तब जाके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इधर करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, y करेंगे तो, अब इधर करेंगे तो दोनों में देखिए कोएफिशिएंट 2 है, 2 निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ इसको निकालना है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2 के 2 हो गया, और tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 गुने 1 तो 2 हो गया, अब बटा में कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको हो गया आंसर, ठीक। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि y बराबर दिया हुआ है, कितना दिया है जी, y बराबर दिया हुआ log एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना हो गया, ठीक है। अब इसको y के करेंगे तो dy बाई dx हो गया। अब log के करेंगे, पहले log है उसके बाद यहाँ में है एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पहले log के करेंगे तो log का डिफरेंशियल कितना होता है 1 बाई एक्स होता है, कितना होता है 1 बाई एक्स होता है। अगर log x के निकालेंगे डिफरेंशिएशन log x के तो कितना होता है 1 बाई एक्स होता है। कब? जब x रहेगा तब, इसका मतलब जितना यहाँ पर रहेगा वो सब नीचे आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे x था तो 1 बाई एक्स हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर log का हम निकालेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, एक्स की जगह पर कितना यहाँ पर देखिए जितना है वो सब लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कोष्ट बंद करेंगे, अब निकालना है इसका, अभी तो log के निकाल दिए, अब निकालना है एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा दोनों गुना में है, एक्स स्क्वायर अलगे है, अब ये भी अब आपको अलग है, ठीक है। तो पहले क्या है, जब दो गुना में रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा को बगल में रखेंगे प्लस दूसरा को डिफरेंशिएशन पहला को बगल में रखेंगे, ठीक है। अब सुनिएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा को बगल में रखिए प्लस फिर क्या कीजिए, अब पहला को बगल में रखिए और दूसरा का डिफरेंशिएशन करने, दूसरा कितना हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, बटा में dx हो गया। देखिए यहाँ कितना 1 बटा में एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए रूट का डिफरेंशिएशन करा तो रूट के क्या होता है, अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना तो 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाता है, मतलब यहाँ पे जितना है ना वो इसके बटा में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है वही यहाँ होगा, लेकिन आगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक। रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक, गुने। अब देखिएगा अभी तो रूट कम किए, अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 के करेंगे तो 0 होगा, क्यों? क्योंकि इसमें x नहीं है, ठीक है। अब सुनिए स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक ना, ये आप समझिएगा ध्यान से। पहले क्या किए log किए, यहाँ लिख दिए, फिर एक्स स्क्वायर को दोनों गुना में था तो पहले इसका डिफरेंशिएशन किए, फिर इसको बगल में रखे प्लस, फिर इसको बगल में रखे, फिर इसको किए डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब क्या किए, जब जो यहाँ पर था वो रख दिए, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x हो गया, जो यहाँ पर था वो रख दिए प्लस एक्स स्क्वायर था यहाँ रख दिए गुने, रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स तो एक्स की जगह कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी हो गया गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x हो गया, और 1 के करेंगे 0 होगा, 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सुनिएगा क्योंकि जोड़ में था 1 बाई एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप ये समझिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कोष्ट क्या कीजिए ना, सुने ये जो बाहर है ना इसको अंदर ले जाइए, ठीक है, अंदर ले जाइए, तो ये जो आपको ये जो बंदा है यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, क्योंकि कोष्ट में क्या है आपको दो जगह, एक है प्लस के इधर है एक प्लस के उधर है, ठीक है। अब इसको अंदर जाएंगे तो ये इसके साथ गुना होगा 2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बीच में प्लस से प्लस होगा, फिर ये लिखाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बीच में क्या है देखिए अब एक्स स्क्वायर गुने 2x तो कितना हो गया 2x क्यू हो गया ना,
देखिए एक्स और एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया, गुना में था ना, तो हो गया एक्स क्यू हो गया, दो के दो हो गया। अब बटन कौन हो गया, दो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जो कट रहा है काट दीजिए, और नहीं कट रहा है छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक एक्स है, यहाँ पर दो एक्स था, तो एक एक्स कट गया, ठीक। ये रूट अंडर कट गया। अब प्लस है, प्लस की देखिए, यहाँ पे देखिए दो एक्स है, यहाँ पर तीन एक्स था, तो ये काट दिए, एक एक्स बच गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और कुछ कटेगा, हाँ, दो से दो कट गया, कट गया। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर कितना बच गया, सिर्फ टू बचा। कितना बचा, टू। और नीचे एक एक्स काट दिया, तो एक बच गया था, तो एक्स हो गया, ठीक। ये तो आपस में कट गया, बीच में प्लस है, प्लस हो गया। देखिएगा, यहाँ पर दो एक्स था, यहाँ पर तीन एक्स था, तो दो से कट गया, तो एक बच गया, एक बच गया, ठीक। अब देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, कितना हो गया, होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो दो हो गया, बराबर टू बटा में एक्स हो गया प्लस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना एक्स है, तो एक्स हो गया, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा, तो कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। आपको हो गया आंसर, क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए आप इसको तब तक लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, वीडियो को रोकिए और अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन छठा नंबर, छठा नंबर क्या कहता है वो देखिएगा, आराम आराम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिएगा। छठा नंबर कह रहा है यहाँ पर कि y बराबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर y नहीं दिया, डिफरेंशियल दिया हुआ कितना, e के पावर x के पावर 3 बटा में dx। देखिएगा बहुत सा बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है, हम बोलेंगे कंफ्यूज नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिएगा, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं e के पावर x के पावर q। हमको छोड़ दीजिए कि पहले ऊपर क्या है, पहले देखिए कि यहाँ e के पावर x है कि नहीं है, हाँ e के पावर x है। और हम जानते हैं कि कभी भी डिफरेंशिएशन e के पावर x का जो है वही रहता है, ठीक है। यहाँ पर जितना है उतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम e के पावर x से कर रहे हैं, ठीक ना, इसलिए जितना है उतना ही यहाँ पर रहेगा। देख लीजिए जो है वहां लिख दिए। अब गुना, अब e के हो गया, अब क्या हुआ, एक्स क्यू है, क्या है, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू के डिफरेंस से करेंगे तो क्या होता है, जो तीन पावर में है वो आगे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तीन गुण से चल जाएगा, दो बचेगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे सजा के 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू हो गया, आंसर हो गया। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, सातवां कह रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है log 3 के पावर x बटा में dx। देखिए पहले log के करेंगे, तो log के करेंगे तो 1/x होगा, और x की जगह कितना है, जो अंदर है वो लिख दीजिए, 3 के पावर x है ना, गुने। अब करेंगे 3 के पावर x के, हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले का हो गया, अब दूसरा का करेंगे, तो log के कर दिए तो 1/x हो गया, x की जगह कितना है, 3 के पावर x है, ठीक है, गुना। अब देख रहे हैं कि 3 के पावर x है, तो 3 के पावर x का मतलब 3 एक कांस्टेंट है, मतलब 1 के पावर x का फॉर्मूला आप लोग पढ़ा चुके हैं। कभी भी डिफरेंशिएशन 1 के पावर x करेंगे तो 1 के पावर x log a होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका करेंगे तो 3 के पावर x है, जो है वही रखाएगा, और log x, log कितना है, 3 है ना, 3 हो गया, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला पढ़े ना, डिफरेंशिएशन 1 के पावर x बटा में dx, तो क्या होता है, 1 के पावर x log a होता है ना। देख लीजिए, एक के पर जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर log a हो जाता है, तो एक जगह पर कितना है जी, एक जगह पर देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिएगा, यहाँ 3 के पर x और 3 के पर x कट गया, तो कितना बच गया, log 3, आंसर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, 1/sin x प्लस e के पर x के। देखिएगा पहले समझिएगा, 1/x को क्या लिखते हैं, कोसेक x प्लस e के पर x, क्योंकि 1/x बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक, क्योंकि कोसेक x का बराबर होता है 1/sin x, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन होता है, बटा में कितना dx। अब देखिए, अब कोसेक x प्लस e के पर x, तो पहले इसको निकालेंगे। कोसेक x का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि कोसेक x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा,
कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस, अब ई के पर एक्स से करेंगे तो ई के पर एक्स ही रहता है, ये हो गया आंसर का आंसर, ठीक है। अब चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, कह रहा है कि डिफ्रेंसिएशन करना है ई के पावर एक्स माइनस ए बटा में डी एक्स। तो पहले क्या है, ई के पावर है तो पहले ई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर एक्स ही रहता है, जो है वही लिख दीजिए, जो है वही रख दीजिए गुने। अब करना है पावर वाला के, तो पावर में एक्स है माइनस 1 है, तो पावर वाला के हम करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना 1 होगा, ठीक, माइनस माइनस हो गया। और यहाँ ए है, ए क्या कोफिशिएंट है, अचर पद है, इसलिए अचर पद का डिफरेंस क्या होगा, 0 होता है, 0 हो गया। एक में से 0 गया, एक बचेगा, अब एक में गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, ठीक ना, आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन करा, वो देखिएगा 10 नंबर करा है कि डिफरेंशिएशन 3 बार करना है, किसको, एक्स के पावर 4 के। कैसे पता चला कि 3 बार करना है, क्योंकि यहाँ पर डी के पावर 3 है, यहाँ पर डी के पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसलिए हम 1 बार कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 बार करना है। तो देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करना, पहले देखिए, पहले इसको 1 बार कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, 1 बार करेंगे एक्स के पावर 4 के तो 4 आ आएगा, अब एक्स के पावर कितना 3 हो गया, ठीक, ये 1 बार किए। अब इसको 2 बार करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ये 1 बार किए, ये 2 बार करेंगे तो क्या पहले क्या 4 है, इसी को करना है, ये ना कि इसको कीजिएगा, यहाँ से 1 बार कर दिए, अब 1 बार आकर फिर दोबारा करना है, ठीक है। तो 4 है, 4 बाहर रख दिए। अब x के पावर क्यू है तो क्या बोलते हैं, कभी भी ऐसा रहा 3 आगे रखेंगे, 3 आगे लिख दिए, x है x कर देंगे, और 3 में से एक घट गया, कितना बचेगा 2, तो 2 हो गया, ये आपको डबल हो गया। अब चलेंगे तीसरा बार बटा में dx क्यू, क्योंकि तीसरा, अब तीसरा करेंगे इसका अलग है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब देखिए 4 किया कितना 12 है, इसको बाहर रख देंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर करना है, तो क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर है, 2 जो पावर में है उसको आगे लिख देंगे, और एक्स के पावर कितना होगा, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचे 1 घटेगा, ठीक। अब देखिए 12 दूना के 24, और यहाँ कितना होगा, एक्स के पावर 1 रहेगा तो एक्स ही हो गया, अब हो गया 24 एक्स आंसर हो गया। देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, दिखाई तो दे रहा है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक आप इसको लिखिए, अभी हम देखते हैं 11 नंबर, ठीक है। चलिए ऐसे छापिए इसको, चलिए मिटाते हैं हम, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। जब भी हम बोर्ड से हटते हैं ना, आप वीडियो को रोकिए और अच्छे से लिख लीजिएगा, फ्यूचर नंबर के नीचे लिखिएगा सब, ठीक है, और समय समय पर रिवीजन कीजिएगा। मान लीजिए कि आपको हम पढ़ा रहे हैं और आप रिवीजन करवे नहीं कीजिएगा तो कुछ होगा, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज नहीं मिलता बाबू, कोई चीज नहीं, ठीक है ना। अब सुनिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा हो, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डिफ्रेंसिएशन कर रहा है कितना के जी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 के बटा में डी एक्स। अब देखिएगा पहले रूट आ गया, और रूट का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। अब एक्स के अंदर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 हो गया गुने। अब देखिएगा रूट के किए तो इतना हो गया, अब इसके अंदर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब इसका करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस ए एक्स है, एक्स का 1 हो गया, 1 गुने ए हो गया, प्लस ए का कितना होगा 0 होगा। अब देखिएगा ऊपर कितना 1 गुने इतना, तो इतना गुना करेंगे 2x हो गया, प्लस 0 का कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे ए हो गया, ए हो गया, बटन कितना है जी 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बराबर आंसर हो गया। अब बच्चा लोग सोचते हैं ना कि 2 कट गया, अरे बाबू यहाँ पर इसके साथ गुना में है, अब इसके साथ यहाँ पर गुना में इसमें ए भी जोड़ना है, तो 2 कभी मत काटेगा, 2 कब कटेगा, जब 2 अगर मान लीजिए इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पे गुना में, यहाँ पे गुना में, तब जाकर काटिएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो कभी भी मिस्टेक ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2x साथ में है और इसमें a जोड़ना है, ठीक है, तो 2 मत काटेगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा हो, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका जी, x के पावर, सॉरी लॉग है ना, लॉग x के पावर n बटा में dx। सब आपको पूछा है ऑब्जेक्टिव में, सब ऑब्जेक्टिव पूछा है, और जानता है कि बहुत सा बच्चा इसमें कंफ्यूज करेगा, जो पढ़ेगा वही बनाएगा, ठीक है।
पहले लॉग है तो लॉग कीजिए 1/x होता है, x की जगह कितना है, x के पावर n है गुने। अब करना है देखिए पारा पारी, लॉग कर दिए तो 1/x होता है, x की जगह कितना है जो है वो लिख दिए। अब इसका करेंगे x के पावर n, x का पावर n क्या होता है, n जो पावर में है उसको आगे लिख देंगे, ठीक। अब x या x लिख देंगे, अब n हम आगे लिख दिए तो ये को 3 कम गया तो n-1 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ उपाय होगा जी, होगा। यहाँ पे n गुने 1 तो n हो गया, यहाँ पे कितना जी x के पावर n-1 है, ठीक। अब यहाँ पे कितना है, बटा में देखिए, बटा में तो बटा में x के पावर n है तो इसको ऊपर ले जाइए, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x है, तो ये ऊपर ले जाइएगा तो x के पावर n से क्या हो जाएगा, x के पावर -n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x के पावर -n होगा, ठीक। अब n के n होगा, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो आप लोग का फॉर्मूला पढ़ाए होंगे a के पावर m गुने a के पावर n बराबर फॉर्मूला क्या होगा, a के पावर m प्लस n। जब यहाँ भी a यहाँ भी a तो इसका पावर दोनों में जुड़ जाता है, तो यहाँ भी x यहाँ भी x तो इसका पावर जुड़ जाएगा। तो पावर कितना है यहाँ पर n-1 और यहाँ कितना -n है, तो माइनस प्लस कट गया तो कितना बच गया, n के n हो गया और x के पावर कितना हो गया, -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना n हो गया और x माइनस में है तो बटा में कर दीजिएगा तो x के पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि जब नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है, ठीक ना, तो माइनस है तो नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, n/x आंसर हो गया, ठीक। ठीक उसी प्रकार अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा दे, छोड़ दे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएशन करना कितना, साइन इनवर्स x का प्लस कोस इनवर्स x का बटा में dx। अब देखिएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 - x²। क्यों x², क्योंकि यहाँ पर x है इसलिए x² प्लस प्लस करेंगे। अब करना कोस इनवर्स x का, तो कोस इनवर्स x का कितना था, -1/√1 - x² हो गया। अब चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर कितना है 1/√1 - x², अब प्लस माइनस माइनस 1 कौन हो गया, बटम कितना जी √1 - x²। देखिए एक यहाँ प्लस में है, एक यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस कट गया तो कितना बचा, यहाँ बच गया 0। क्या बच गया, 0। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।